तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे माई ने रुद्रा को विश्वास दिलाया कि रुद्रा में ही असीम शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे बाहर लाने के लिए रुद्रा को खुद पर और अपने शक्ति पर पूरा विश्वास करना होगा। यदि ऐसा करने में वो सफल हुआ तो ही वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा अद्वितीय योद्धा बन सकेगा। रुद्रा माई का इशारा समझ जाता है। फिर उनसे विदा लेकर वो महल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसे एक रहस्यमयी शख्स द्वारा खुद का पीछा किया जाने का आभास होता है। इसी बीच रुद्रा की मुलाकात स्वाति और प्रवाल से होती है, जहाँ स्वाति उसे दुर्वानी विद्या सिखाने की बात रखती है। पर ऐसे में क्या रुद्रा दुर्वानी विद्या सीख पाएगा? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड 54। स्वाति की उंगली पकड़े बिना ही रुद्रा बोला, बहना, यहाँ कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है। ऐसे में रुद्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी है उसे बस ये पता है कि अब हम यहाँ है, पर इसके बाद हम कहाँ गए ये वो कभी नहीं जान पाएगा। इसीलिए तुम बेझिझक होकर मेरी उंगली पकड़ो। पर बहना, क्या हम इस शाम कर्ण घोड़े को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? रुद्रा ने हिचकिचाते हुए पूछा। असल में रुद्रा की चिंता घोड़े को लेकर थी। वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे घोड़ा लावारिस रहे और ये अवसर पाकर वो अनजान शख्स उसे ले जाए। रुद्रा के मन की बात भांपकर प्रवाल मन ही मन हंस पड़ा और हंसते हुए ही रुद्रा से बोल पड़ा, अरे रुद्रा, तुम्हारी घोड़े को लेकर चिंता जायज है, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस घोड़े की तुम इतनी चिंता कर रहे हो उसका नाम शाम कर्ण है। मतलब ये घोड़ा अपने आप में ही परिपूर्ण है। दुश्मन और दोस्त की पहचान वो पलक झपकते ही कर लेता है, और अगर उसे ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति दुश्मन है तो फिर उसकी खैर नहीं। और तुम्हें ये भी बता दूं कि शाम कर्ण महाराज नागराज वासुकी का घोड़ा है, इसीलिए महाराज के बाद तुम ही वो पहले शख्स हो जो उसकी पीठ पर बैठ सका। मतलब तुम्हारे शब्दों में कहा जाए तो तुमने कुछ नहीं किया, ये सब तो अपने आप ही हो गया जिस कारण तुम उसकी पीठ पर बैठ पाए। इसलिए शाम करने की चिंता छोड़ो और जल्दी से स्वाति की उंगली पकड़ो। हमारे पास वक्त बहुत कम है रुद्रा। प्रवाल की बात पर सहमति दिखाते हुए रुद्रा ने शाम कर्ण को वही खुला छोड़ दिया और स्वाति की उंगली पकड़ ली। तभी प्रवाल ने भी उसकी उंगली पकड़ी और इसी बीच स्वाति ने दूसरे हाथ से चुटकी बजा दी। देखते ही देखते तीनों वहां से अदृश्य हो गए और अगले ही पल उसी अंधेरी गुफा में प्रकट हो गए, जहां रुद्रा पहले भी स्वाति के साथ आ चुका था। गुफा में पहुंचते ही स्वाति ने एक और चलना शुरू किया। ये देख प्रवाल और रुद्रा दोनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो लोग गुफा के मुहाने पर एक छोटे से मैदान में आ गए। उस मैदान के एक अद्भुत रहस्यमयी शिवलिंग की स्थापना थी, जिसके तीनों ओर मौजूद अनंत खाई का नजारा किसी के भी दिल में कंपन पैदा कर सकती थी। स्वाति, प्रवाल और रुद्रा तीनों ही उस अलौकिक शिवलिंग के पास आए और अपने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करने लगे। फिर स्वाति ने वहां मौजूद एक बड़े से चट्टान पर प्रवाल और रुद्रा को बैठने का इशारा किया और कहने लगी, प्रवाल जी, आप पहले भी इस प्रक्रिया से गुजरे हो, इसलिए आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। पर रुद्रा, तुम्हारे लिए ये पहली बार है, इसीलिए तुम थोड़ा अधिक ध्यान देकर मेरी हर बात सुनना, फिर उस पर अमल करना। और हाँ रुद्रा, ये जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में ही सीख जाओ। हो सकता है प्रवाल जी की तरह तुम भी पहली बारी में असफल हो जाओ, तो ऐसे में तुम्हें 11 महीने के बाद फिर से प्रयास करना पड़ेगा अगर ये विद्या सीखनी है तो। 11 महीने क्यों? अभी क्यों नहीं? रुद्रा ने सीधा सवाल किया, जिस पर उत्तर देते हुए स्वाति ने कहा, दरअसल रुद्रा, इसके पीछे का कारण तो मैं खुद भी नहीं जानती, पर जो गुरुजी ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। उन्होंने ये स्पष्ट तौर से कहा था कि जिन लोगों ने भी 11 महीने के भीतर
इस प्रक्रिया को दोबारा किया, उनमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। इसलिए अपने जान की सलामती के लिए 11 महीने रुकना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्यों? अच्छा, अब सुनो इस साधना को सीखने की विधि। दोनों को ही पद्मासन में अपनी आंखें बंद करके ध्यान की प्रक्रिया में बैठना होगा और अपने इष्ट देव का जाप करके उनका आवाहन करना होगा। कुछ ही देर बाद तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि कोई तुम्हारे आसपास मौजूद है जो तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, और ये सब मैं कर रही हूँ ऐसा सोचने की भूल कदापि ना करना, क्योंकि वो मैं नहीं, साक्षात तुम्हारे कुल दैवत होंगे जो कि तुम्हारे चारों ओर उनकी शक्ति से एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहे होंगे। आमतौर पर एक साधक ही होता है जो अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर साधना आरंभ करता है, पर यह साधना थोड़ी अलग है। इसलिए तुम्हें चाहे कितने भी अनुभव क्यों ना हो, बस अपनी आंखें मत खोलना। वैसे अगर आंखें खुल भी जाए तो भी तुम उन्हें नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो एक शक्ति स्वरूप है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, पर बिना उनकी अनुमति के हम उन्हें देख नहीं सकते। क्या मेरी बात तुम समझ गए रुद्रा? हाँ बहना, मैं समझ गया। अब इसके बाद क्या करना होगा? रुद्रा ने पूछा। इस पर स्वाति ने कहा, उत्तम। फिर इसके बाद जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि वो शक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, तब तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना होगा। जैसे ही तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हारे शरीर से निकलकर उस दैवीय शक्ति के साथ मिल जाएगी, तो उससे प्रकट ऊर्जा का एक गोला बनने लगेगा जिसे मैं देख पाऊंगी, और जो बड़ा होते होते तुम्हारे पूरे शरीर को ढक लेगा। वो ऊर्जा का गोला कितना बड़ा होगा ये पूर्णतः तुम्हारे आत्मशक्ति पर निर्भर करता है, पर हाँ, वो गोला कम से कम इतना बड़ा तो होना ही चाहिए जिसमें तुम्हारा पूरा शरीर समा सके, अन्यथा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ऐसे में तुम्हें अपना प्रयास छोड़ना होगा। पर अगर वो गोला इतना बड़ा है जिसमें तुम्हारा पूरा शरीर समा रहा हो, तो पहले तो वो तुम्हारे शरीर को तपाना शुरू करेगा, और उसके साथ साथ वो तुम्हारे शरीर को हवा में ऊपर भी उठाएगा। कहते कहते स्वाति एक पल के लिए रुक सी गई। रुद्रा बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तभी एक लंबी सांस भरकर स्वाति फिर बोल पड़ी, रुद्रा, यहीं पर हमारी खास परीक्षा होती है। अगर तुम उस ताप को सहते सहते 1 फुट तक ऊपर उठे तो समझो कि तुम 1 मील तक उस शक्ति द्वारा आ जा सकते हो। इसी तरह 2 फुट उठे तो 2 मील। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम सहन कितने देर तक कर सकते हो, और जब बात तुम्हारे सहन शक्ति के बाहर चली जाए तब तुरंत चुटकी बजा देना, और साथ ही साथ अपनी आंखें भी खोल देना। इतना कहकर स्वाति शांत हुई और रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भैया रुद्रा, तुम समझ तो गए ना? इस पर रुद्रा ने हाँ में अपना सिर हिलाया, पर उसके चेहरे के बदले भाव को देखकर स्वाति फिर बोली, देखो भैया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में ही ये विद्या सीख जाओ। अगर तुम असफल भी हुए तो 11 महीने बाद तुम फिर प्रयास कर सकते हो, ठीक है? स्वाति के कहने पर रुद्रा ने मुस्कुरा तो दिया, पर अंदर ही अंदर जिस तूफान से वो लड़ रहा था वो केवल वही जानता था। रुद्रा के लिए ये बिल्कुल करो या मरो वाली परिस्थिति थी। उसे किसी भी हालत में आज ये दुर्वानी विद्या सीखनी ही होगी, और इस बात का दबाव वो खुद पर महसूस कर पा रहा था, क्योंकि कल वो दिन है जब रुद्रा को दूसरे गुफा में प्रवेश करना होगा, और अगर एक बार उसने दूसरे गुफा में प्रवेश कर लिया तो इस विद्या को सीखने के लिए दूसरे प्रयास को तो भूल ही जाओ। इस विद्या को सीखने का रुद्रा का ये पहला और अंतिम प्रयास होगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात की गंभीरता को समझते हुए रुद्रा ने कहा, बहना, तुम चिंता मत करो, इस विद्या को सीखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा।
रुद्रा की ये बात सुनकर स्वाति मुस्कुराई और वही मौजूद एक बड़े से चट्टान पर जाकर बैठ गई। फिर उसने इस विद्या को सीखने की प्रक्रिया को शुरू करने का संकेत दिया, जिस पर दोनों ही अपने अपने चट्टान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। दोनों ने अपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही रुद्रा ने माई का आवाहन किया। दूसरे ही पल माई वहां प्रकट हो गई। मंद मंद मुस्कुराते हुए माई बोली, रुद्रा, दूसरी गुफा में तुम्हें इस दुर्वानी विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम इसे पहली बार में ही सीख जाओ तो अच्छा है। माई मैं सीख तो जाऊं, पर आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं। रुद्रा, तुम्हारा और मेरा एक माँ बेटे का रिश्ता है और एक माँ का आशीर्वाद अपने बेटे पर हमेशा रहता है। इतना कहकर माई ने आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपना हाथ ऊपर उठाया। ऐसा करते ही उनके हाथ से ऊर्जा की एक धारा बहने लगी। उस ऊर्जा ने रुद्रा के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बना लिया। तब माई बोली, बेटा रुद्रा, अब इस शक्ति में तुम अपनी आत्म शक्ति मिला लो। इस पर रुद्रा बोला, पर माई, मैं अपने आत्मशक्ति को कैसे बाहर लाऊं? ये मुझे नहीं आता। तब माई ने कहा, बेटा, तुम सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा अपने आप ही बाहर आ जाएगी। माई के कहने पर रुद्रा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद रुद्रा के अंदर आत्मिक ऊर्जा जमा होने लगी और हर जप के साथ साथ पल पल वो बढ़ते जा रही थी। रुद्रा के शरीर की सारी ऊर्जा उसके मस्तिष्क में जमा होने लगी और प्रकट अवस्था में जहाँ रुद्रा बैठा था, उसके माथे पर उस ऊर्जा की चमक दिखाई देने लगी। उसका माथा एक अनोखी सुनहरे पीले रोशनी से चमक रहा था। सामने बैठी स्वाति ये सब आश्चर्य से देख रही थी। उसने तुरंत प्रवाल की ओर देखा, पर प्रवाल के यहाँ कोई हरकत नहीं थी। वो शांत मुद्रा में ध्यान में लीन था। अब तक उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था। तभी रुद्रा के माथे से वो प्रकाश की किरण फूट पड़ी, जिसने भयावह तरीके से रुद्रा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला बनाया। वो ऊर्जा का गोला इतना विशाल और प्रखर था कि दूसरी चट्टान पर बैठे होने के बावजूद भी प्रवाल ध्यान में उस ऊर्जा के तपिश को महसूस करने लगा था। डर के मारे उसने अपनी आंखें खोली और वो स्वाति के पास जाकर खड़ा हो गया। स्वाति, मैं तो उस पहली गुफा में ही पहचान गया था कि ये कोई साधारण लड़का नहीं, पर आज अपने आंखों से देख रहा हूँ। ऐसा लगता है दुश्मन को हराने के लिए इसे किसी शस्त्र की जरूरत नहीं, बल्कि ये तो अपने आत्मिक शक्ति से ही दुश्मन को जलाकर राख कर देगा। प्रवाल आश्चर्य से बोल रहा था। यहाँ वो ऊर्जा का गोला लगातार बड़ा होते जा रहा था। अब उसकी आंच स्वाति तक भी पहुंच रही थी। स्वाति इतने ज्यादा तापमान को सहन नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत चट्टान से उठकर खड़ी हो गई। उसने डर के मारे प्रवाल का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों ही पीछे पीछे सरकने लगे। अगर वक्त रहते दोनों पीछे नहीं होते तो रुद्रा की आत्मशक्ति के चपेट में आकर बुरी तरह जलकर घायल हो सकते थे। करीब 10 कदम पीछे आने के बाद दोनों ही रुक गए। उन्होंने देखा अब वो ऊर्जा का गोला बढ़ नहीं रहा था, बल्कि रुद्रा के शरीर के साथ साथ वो ऊपर हवा में उठने लगा था। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट करते करते रुद्रा का शरीर करीब 10 फुट ऊंचा उठ गया और वही हवा में स्थिर हो गया। देखते ही देखते अब उस ऊर्जा के गोले का रंग सुनहरे पीले रंग से चटक लाल रंग में बदल गया और अब रुद्रा के शरीर का रंग भी लाल होने लगा, इतना लाल के जैसे तपता लोहा। ये देख स्वाति बोली, प्रवाल जी, लगता है कोई बहुत बड़ी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है इस लड़के पर। आप देखिएगा, जरूर ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। इधर ध्यान में माई रुद्रा से कह रही थी, रुद्रा, अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर तुम 10 फुट ऊंचा उठे हो।
इसका ये मतलब है कि अब इस शक्ति के उपयोग से तुम 10 मील तक कहीं भी आ जा सकते हो और एक बार में दूसरे 5 लोगों को भी अपने साथ ले जा सकते हो। और बेटा, इस दूरवानी विद्या का प्रयोग तुम 24 घंटों में 10 बार कर सकते हो, जो काफी सराहनीय है। तुमने कर दिखाया बेटा, तुमने इस दूरवानी शक्ति को अर्जित कर लिया। अब बारी आती है इसके प्रयोग की। तो जहाँ तुम्हें जाना हो उस जगह को अपने मन में सोचो और आंखें खोलकर अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजा दो। इतना कहकर माई अंतर ध्यान हो गई। आखिर रुद्रा दूरवानी विद्या सीख ही गया, वो भी पहले प्रयास में ही। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रुद्र इस शक्ति का सही से प्रयोग कर पाएगा? जानने के लिए जरूर सुनिए कहानी आदि शक्ति का रहस्य का अगला एपिसोड।